आइए दोस्तों, आज हम हिंदुस्तानी और कर्नाटक रविंद्र संगीत तथा अवनत वाद छात्रों के लिए आज हम 25 क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा दिसंबर 2012 का नेट का पेपर है। दोस्तों आइए हम इसके 25 क्वेश्चन हल करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कम, सेकंड ऑप्शन अधिक, थर्ड ऑप्शन बराबर, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है, कम। दोस्तों श्रुतियों का जो अंतराल है वह स्वरों की अपेक्षा कम होता है, स्वरों का अंतराल ज़्यादा होता है। श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा कम होता है। श्रुति जो सुनाई दे वह श्रुति है। शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर छोटे अंतराल, शुद्ध और विकृत मिलाने पर छोटे अंतराल 12 हो जाते हैं। उससे भी सूक्ष्म अंतराल 22 होते हैं, जिन्हें श्रुति कहते हैं। इनकी संख्या 22। इनके 3 मुख्य कारण हैं। जो ध्वनियाँ सुनने में मधुर हो, सुनकर पहचानी जा सके, रागों में उनका उपयोग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? दोस्तों इसका अंतराल है, दोस्तों इसका आंसर है सी ऑप्शन 22 श्रुतियाँ। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती है। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंत्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। दोस्तों मंत्र, मध्यम और तार इनकी पहचान दी गई है। मंत्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। मध्य सप्तक इन स्वरों को दर्शाने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तार सप्तक इनके स्वरों को दर्शाने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन समय में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है बी, सरगम। राइट ऑप्शन बी, आलाप करने की विशेष विधि को सरगम कहा जाता है। किसी राग में स्वर और तालबद्ध रचना को सरगम या स्वरमालिका कहलाती है। इसमें स्थायी अंतरा 2 भाग होते हैं। सरगम में स्वर, राग और ताल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग में तिरोभाव का प्रयोग निम्नलिखित में से किस के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन, बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों से छिपाने के लिए। बी ऑप्शन, प्रस्तुति में विभिन्न प्रकार के तानों के प्रयोग के लिए। सी ऑप्शन, रचना में मृदंग के बोलों के प्रयोग के लिए। डी ऑप्शन, आवाज़ के उतार चढ़ाव के लिए। इसका राइट ऑप्शन है ए, बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के सुरों से छिपाने के लिए। राग में तिरोभाव का प्रयोग बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के सुरों से छिपाने के लिए किया जाता है। तिरोभाव और आविर्भाव, गायन वादन करते समय कलाकार मूल राग से मिलते जुलते राग की छाया दिखाकर कुछ समय के लिए मुख्य राग को छिपा लेता है।
इस क्रिया को तिरोभाव। पुनः राग में आने को आविर्भाव कहते हैं। आविर्भाव तिरोभाव दो प्रकार दिखाया जाता है, समप्राकृतिक राग की छाया दिखाकर, मूर्छना भेद दिखाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AR कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत देने वाले तबला वादक। AR कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत देने वाले तबला वादक। ए ऑप्शन उस्ताद अला रक्का खां, बी ऑप्शन उस्ताद अब्दुल करीम खां, सी ऑप्शन उस्ताद अमजद जान तिरकवा, डी ऑप्शन उस्ताद अमीर हुसैन। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ए उस्ताद अला रक्का खां। AR कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत देने वाले तबला वादक उस्ताद अला रक्का खां है। अला रक्का खां का जन्म 1915 से 1999 में हुआ था। खां साहब को 1999 में पद्मश्री प्राप्त पंजाब अंकी ठुमरी में प्रवीण थे। इनके पिता का नाम आसिम अली था। इन्होंने तबले की शिक्षा पंजाब घराने के उस्ताद कादिर बख्श से प्राप्त की। इनके शिष्यों में जाकिर हुसैन अला रक्का खां के पुत्र थे और योगेश शमसी का विशेष नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबला के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? ए ऑप्शन शारदा सहाय, बी ऑप्शन किशन महाराज, सी ऑप्शन राम सहाय, डी ऑप्शन जानकी प्रसाद। इसका राइट ऑप्शन है सी राम सहाय। तबले के बनारस घराने के संस्थापक राम सहाय। तबला के बनारस घराने के संस्थापक राम सहाय हैं। राम सहाय पंडित जी का जन्म 1780 से 1826 यानी बनारस घराने के संस्थापकों में से एक हैं। आज बनारस बाज लगभग 200 वर्ष पूर्व इन्होंने ही विकसित की थी। इनके संगीत गुरु दिल्ली के सिद्धार्थ खां जी के शिष्य उस्ताद मोहदू खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन राग पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाला कौन है? स्वाति तिरुनल, बी ऑप्शन श्याम शास्त्री, सी ऑप्शन त्यागराज, डी ऑप्शन मुक्ति स्वामी दीक्षित। इसका राइट ऑप्शन है घन रंग पंचरंग कृतियों के कंपोज करने वाला कौन है? इसका राइट ऑप्शन है सी त्यागराज। घन राग पंचरत्न कृतियों को कंपोज त्यागराज ने किया था। त्यागराज, इनका जन्म 5 मई 1967 में आंध्र प्रांत में हुआ था। त्यागराज ने असंख्य रचनाओं में से 500 पदावली युक्त त्यागराज हृदय, दिव्यानाम, सकीर्तन उत्सव संप्रदाय, सकीर्तन, प्रहलाद भक्त, विजय, नौका चरित्रम, नाटक आदि उल्लेखनीय है। इन रचनाओं में उन्होंने प्राय 200 रागों का प्रयोग किया। मेज कल्याणी एक है। उत्तरंग राग, जन्य राग, घन राग, वक्र राग। इसका राइट ऑप्शन है ए उत्तरंग राग या उत्तरांग राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 मेलकर्ता योजना में
करहर प्रिया की संख्या होती है? इसका राइट ऑप्शन है बी 22। भाद्र मेलकर्ता योजना में करहर प्रिया की संख्या 22 मानी गई है। करहर प्रिया को हिंदुस्तानी संगीत में काफी कहते हैं। बिलावल को शंकराभरण, कमाज को हरि काम्बोजी, भेरों को मालव गोलमेल, तो पूर्वी को कामवर्धनी, मारवा को गमनाश्री, आसावरी को नटभैरवी, भैरवी को हनुमत तोड़ी को शुभ पंतु वराली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शुद्ध ताड़ में यदि शाक की आंदोलन संख्या 250 है तो शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या क्या होगी? ए ऑप्शन 270, बी ऑप्शन 288, सी ऑप्शन 320, डी ऑप्शन 260। इसका राइट ऑप्शन है 320। आधुनिक शुद्ध ठाठ में शाकी आंदोलन संख्या 240 है, तो शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या 320 होगी। शाकी आंदोलन संख्या 240, रे की 270, ग की 300, मध्यम की 320, पंचम की 360, देवत की 400 या 405, निषाद की 450, षडज की 480। लक्षण गीत में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जाता है? राग के लक्षणों का, ध्वनि के गुणधर्म का, सी ऑप्शन संगीत शास्त्र का, डी ऑप्शन तानों के प्रकार का। इसका राइट ऑप्शन है ए राग के लक्षणों का। लक्षण गीत में राग के लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। लक्षण गीत जिस गीत में रागों के लक्षण अर्थात उस राग का थाट, वादी, संवादी, गाने का समय, जाति आदि का वर्णन हो उसे लक्षण गीत कहते हैं। स्थायी अंतरायुक्त लक्षण गीत ख्याल अंग और ध्रुपद अंग के तालों में निबद्ध होते हैं। अनेक लक्षण गीत पंडित भातखंडे में रचे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय मृदंग वादक, इनमें से लोकप्रिय मृदंग वादक कौन है? ए ऑप्शन अब्बादास पंत आगले, बी ऑप्शन उमियापुरम शिवरामन, सी त्यागराज, डी चिंती बाबू। इसका राइट ऑप्शन है ए लोकप्रिय मृदंग वादक अब्बादास पंत आगले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलुस्कर ताल लिपि पद्धति में खाली का चिन्ह है। इसका राइट ऑप्शन है सी पलुस्कर ताल लिपि पद्धति में खाली का चिन्ह प्लस है। ताल में सम के लिए चिन्ह 1, विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति में शुद्ध स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं है। कोमल स्वर के लिए स्वरों के नीचे हलंत का निशान, तीव्र स्वर के लिए उल्टे हलंत का निशान, मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में टैगोर के संगीत का विचार प्रदर्शित हुआ? निम्नलिखित में से किस पुस्तक में टैगोर के संगीत का विचार प्रदर्शित हुआ? ए ऑप्शन संगीत धर्म, बी ऑप्शन संगीत चेत, सी ऑप्शन संगीत ओ भाव, डी ऑप्शन संगीतेर मुक्ति। इसका राइट ऑप्शन है बी संगीत चेत। संगीत चेत नामक पुस्तक में टैगोर के संगीत विचार प्रदर्शित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोती नाटक में रविंद्रनाथ ने किस चरित्र की भूमिका की थी? इसका राइट ऑप्शन है बी विक्रम। तपोती नाटक में रविंद्रनाथ ने विक्रम की भूमिका की थी। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861
को हुआ था। इनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ थे। रविंद्रनाथ जी को 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। रविंद्रनाथ जी ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। उनकी काव्य रचना गीतांजलि पर उन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ संगीत पर मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित तत्कालीन ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, भजन तथा पाश्चात्य ओरल गीत, बंगला, लोकधुनी एवं मन को आकर्षित करने वाली सरल तालों की विविध शैलियों का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित वात्स्यायन ने राग वर्गीकरण हेतु कितने ठाटों का प्रयोग किया? ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 12। इसका राइट ऑप्शन सी। पंडित वात्स्यायन ने राग वर्गीकरण हेतु 10 ठाटों का प्रयोग किया। कल्याण, बिलावल, खमाज, मारवा, आसावरी, भैरवी, पूर्वी, काफी, तोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेजर स्केल के स्वरूप को इंगित कीजिए। टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन। सी, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन, टोन, टोन। डी ऑप्शन टोन, 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 सेमीटोन, टोन, सेमीटोन, टोन। इसका राइट ऑप्शन है ए, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन। मेजर स्केल के स्वरूप को टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन है। मेजर कॉर्ड्स का अर्थ है बड़ी स्वर सहती सा ग प को एक साथ गाने बजाने पर मेजर कॉर्ड्स होता है। सा म प से इसे आरंभ करने पर क्रमशः सा ग प म द सा और प नी रे प्राप्त होते हैं। सातों स्वरों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर बिलावत के स्वर प्राप्त होते हैं। यही मेजर स्केल है। टैगोर ने ओ हमार देशेर माटी को किस उम्र में कंपोज किया? ए 35, बी 75, सी 45, डी 50। इसका राइट ऑप्शन है बी 75। टैगोर जी ने ओ हमार देश की माटी को 75 वर्ष की उम्र में कंपोज किया था। रविंद्रनाथ ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये गीत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इन गीतों में मातृ वंदना, देश की सुंदरता, उसकी रक्षा आदि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, टैगोर कृत अंतिम नृत्य नाटक कौन सा है? टैगोर कृत अंतिम नृत्य नाटक कौन सा है? ए काल मृग गया, बी मेहेर खेला, सी चित्रगंधा, डी चांडालिका। इसका राइट ऑप्शन है सी चित्रगंधा। टैगोर कृत अंतिम नृत्य नाटक चित्रगंधा है। चित्रगंधा नाट्य को गुरुदेव ने शांति निकेतन से ट्रेन द्वारा कलकत्ता जा रहे थे। वह चैत्र का महीना था। बसंत ऋतु की मंजुल छटा और बाहर के प्राकृतिक वातावरण में चित्रगंधा के कथनांक को गीति नाट्य के रूप में लिखना आरंभ किया तथा बाद में इस नृत्य नाटक का रूप दिया गया। इस नाट्य के पात्र चित्रगंधा और अर्जुन थे। एक सप्तक के 12 स्वरों को बराबर
के 12 भागों में विभाजित कर देने पर उसे निम्न में से कौन सा स्केल कहेंगे? एक सप्तक के 12 सुरों को बराबर के 12 भागों में विभाजित कर देने पर उसे निम्न में से कौन सा स्केल कहेंगे? ए ऑप्शन डायटोनिक स्केल, बी ऑप्शन पाइथागोरियन स्केल, सी ऑप्शन माइनर स्केल, डी ऑप्शन समानांतर स्केल। इसका राइट ऑप्शन है डी समानांतर स्केल। एक सप्तक के 12 सुरों को बराबर के 12 भागों में विभाजित कर देने पर समानांतर स्केल कहेंगे डायटोनिक स्केल। पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक डायटोनिक स्केल कहलाता है। इसे मेजर डायटोनिक स्केल भी कहते हैं। इसके सुरों की आंदोलन संख्या नीचे दी जा रही है। सा 240, रे 270, गांधार 300, मध्यम 320, पंचम 360, देवत 400, निषाद 450, षड्ज 420। पाइथागोरियन स्केल। ग्रीस के दार्शनिक संगीतज्ञ पाइथागोरस ने षड्ज पंचम और षड्ज तार सा संवाद के आधार पर एक स्वर सप्तक की रचना की, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर पाइथागोरियन स्केल रखा। 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है नाट्य शास्त्र में, संगीत मकरंद में, वृद्देशी में, संगीत रत्नाकर में। इसका राइट ऑप्शन डी संगीत रत्नाकर। 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख संगीत रत्नाकर में किया गया है। संगीत रत्नाकर में 264 रागों को 10 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे 10 विधि राग वर्गीकरण कहते हैं। यही ग्राम राग वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के प्रारंभिक 6 मार्ग संगीत के और अंतिम 4 देशी संगीत के हैं। सारंगदेव ने 10 विधि राग वर्गीकरण के नाम इस प्रकार हैं: ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागराज स्वामी का जीवन काल किस शताब्दी से संबंधित है? ए ऑप्शन 15वीं शताब्दी, बी ऑप्शन 17वीं शताब्दी, सी ऑप्शन 14वीं शताब्दी, डी ऑप्शन 13वीं शताब्दी। राइट ऑप्शन बी 17वीं शताब्दी। त्यागराज स्वामी का जीवन काल 17वीं शताब्दी से संबंधित माना गया है। इनका जन्म 1967 में हुआ था। इनका जन्म 1967 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में मौनम राग का नाम क्या है? ए ऑप्शन मालकोंस, बी ऑप्शन भोपाली, सी ऑप्शन दुर्गा, डी ऑप्शन सोहनी। इसका राइट ऑप्शन है बी हिंदुस्तानी संगीत में मोहनम राग को भोपाली मोहनम राग को भोपाली राग के समान माना गया है। हिंदुस्तानी संगीत में मोहनम राग को भोपाली राग के समान माना गया है। भोपाली कल्याण टाट का राग है। जाति ओडा ओडव है। इसके आरोह अवरोह में म और नि वर्जित है। न्यास के स्वर ग, प और द है। गायन समय सायकाल है। प्राकृतिक राग और इसका संपूर्ण प्राकृतिक राग देशकार है। यह पूर्वांग प्रधान राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। शुद्ध प्रबंध, शुद्ध प्रथम में वाद चून, मुक्ति गीत कृति, समानांतरल, प्राचीन संगीत, गांधार ग्राम, पाश्चात्य संगीत। इसका राइट ऑप्शन है ए
शुद्ध प्रबंध में, कृति मुक्ति गीत में, वाद्युम समानांतराल में, पाश्चात्य संगीत, गांधार ग्राम प्राचीन संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतभाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? ए ऑप्शन सिंह भूपाल, बी ऑप्शन विद्यारण्य, सी ऑप्शन नान्या भूपाल, डी ऑप्शन राजा प्रताप सिंह। इसका राइट ऑप्शन है सी, भरतभाष्यम ग्रंथ के लेखक नान्या भूपाल है। संगीत सुधाकर सौराष्ट्र के राजा हरिपाल देव 14वीं ईस्वी में अपने समय के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उनकी रचना संगीत सुधाकर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। इस ग्रंथ में नाट्य, रस, प्रबंध, गायक लक्षण इत्यादि विषयों का विवेचन है। संगीत सार, इस ग्रंथ की रचना 64 ईस्वी में माधव विद्यारण्य द्वारा की गई। आप संस्कृत व संगीत के प्राकंड विद्वान थे। इन्होंने दक्षिणात्य संगीत में मेल पद्धति का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अपने समय के प्रचलित रागों में से केवल 14 रागों को चुनकर उन्हें मेल नाम दिया। उनकी दृष्टि में आदिम व शुद्ध मेल मुखारी थे। सेकंड पार्ट हिंदुस्तानी संगीत गायन वादन, इसको नेक्स्ट चैप्टर में हल करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी, एक छोटी सी कोशिश है दोस्तों।